हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 8C तक तो सॉल्व करा दिया था। उसके बाद क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 है और यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, यानी कि आपको निकालना क्या है, तो गेनिंग रेशियो केवल क्वेश्चन में से निकालना है। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे? गेनिंग रेशियो निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये जो एक फार्मूला आपने यूज किया था वो किसके लिए किया था? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए, जो आपका एडमिशन के केस में था। और जस्ट आप इसी को उल्टा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? गेनिंग रेशियो। यानी कि अगर अब गेनिंग रेशियो अगर आपको निकालना है तो पहले लिखना होगा, ये है आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए, ठीक है। अब गेनिंग निकालना है तो क्या करना है? न्यू में से ओल्ड को माइनस करना है। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं? गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। क्लियर है? यानी कि आप ये वाला फॉर्मूला अब यूज करेंगे क्या निकालने के लिए? गेनिंग रेशियो निकालने के लिए। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 का ए है। क्वेश्चन नंबर 9 का ए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ऑन 1 अप्रैल 2018 आशीष, नमीश एंड अमन वेयर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio of 2/5, 2/5 and 1/5. It means the ratio is 2:2:1. On this date, नमीश यानी कि जो आपका सेकेंड मिडिल का जो पार्टनर है, सेकेंड पार्टनर जो है नमीश, वो रिटायरमेंट ले रहा है। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग जो हो रहा है नमीश के जाने के बाद किसके बीच में? आशीष और अमन के बीच में जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो बन रहा है वो बन रहा है आपका 3:1। तो अब यहाँ पे देखते हैं तो ओल्ड रेशियो क्या है यहाँ पे? ओल्ड रेशियो बिटवीन कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है, आशीष, नमीश एंड अमन। आशीष, ये है नमीश एंड अमन, ये 3 है। तीनों के बीच का जो रेशियो है वो क्रमशः शायद 2/5, 2/5 एंड 1/5 है। क्लियर है? अब इसमें से कह रहा है कि ये जो है नमीश जो है वो रिटायर हो गया। तो रिटायर होने के बाद क्या बचेगा? कौन कौन बचेगा यहाँ पे? आशीष बचेगा और अमन बचेगा। तो आशीष और अमन बच रहे हैं। तो कह रहा है कि जब ये रिटायर हो गया तो आशीष और अमन अब जब फर्म चला रहे तो इन दोनों के बीच का जो रेशियो है वो रेशियो दिया गया है 3/4 एंड 1/4। तो ये तो ओल्ड रेशियो है। बढ़ते हैं न्यू रेशियो की तरफ, तो यहीं पे दिखा देते हैं। न्यू रेशियो जो हो रहा है, न्यू रेशियो ये अब इन दोनों के बीच में रहेगा, आशीष और अमन के बीच में। तो आशीष और अमन के बीच का जो न्यू रेशियो है वो है आपका 3/4 एंड 1/4। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है? गेनिंग रेशियो निकालना है क्वेश्चन में। हाँ, क्वेश्चन में कह रहा है गेनिंग रेशियो निकाली, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? न्यू माइनस ओल्ड। तो गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा? गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? आशीष विल गेन। आशीष का न्यू रेशियो कितना है? 3/4 माइनस ओल्ड रेशियो कितना है उसका? 2/5। कितना हो जाएगा? 20 होगा एलसीएम। 15 माइनस 8, 7/20। आशीष के बाद और कौन गेन करेगा? अमन विल गेन। अमन विल गेन। अमन का न्यू रेशियो कितना दिया है? 1/4 माइनस अमन का ओल्ड रेशियो कितना दिया है? 1/5। तो इसका भी एलसीएम आप ले लीजिए, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 माइनस 4, 1/20। तो जो गेनिंग रेशियो ये बन रहा है आप यहीं पे लिख देंगे 7:1।
1 बन रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया, आंसर भी आ गया है। तो इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी पिछला क्वेश्चन आपने देखा कि कैसे उसको सॉल्व किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका 9th बी। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन में भी सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन है ऑन 1 अप्रैल 2018 ए बी एंड सी वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ ए 5/10। ए का जो रेशियो है a इज इक्वल टू 5/10 है, b इज इक्वल टू दिया है यहाँ पे 3/10 एंड c इज इक्वल टू दिया है यहाँ पे 2/10। ओके, तो ये इन लोगों का ओल्ड रेशियो है। ऑन दिस डेट बी रिटायर, यानी कि ये जो है रिटायर हो गया, ये रिटायर हुआ है, बी क्या हो गया, रिटायर हो गया है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी विल बी 3/5 एंड 2/5। भाई जब ये छोड़ के चला गया तो ए और सी के बीच का जो न्यू रेशियो जो बन रहा है, ये तो था क्या, ये जो था ओल्ड रेशियो था, ये ओल्ड रेशियो। तो अब इन दोनों के बीच का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, तो न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया गया है, ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। न्यू रेशियो जो दिया है ए और सी का, तो ए का जो दे रहा है वो दे रहा है 3/5 और सी का जो दे रहा है वो दे रहा है 2/5। क्लियर है। तो अब इसमें कह रहा है कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, इसमें भी वही करना है, गेनिंग रेशियो ही निकालना है। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या यूज करेंगे यहाँ पे, तो गेनिंग रेशियो यही होगा, न्यू माइनस ओल्ड। तो ए विल गेन, ए कितना करेगा, ए विल गेन, कितना गेन करेगा भाई, 3/5 न्यू रेशियो है, ओल्ड रेशियो कितना है 5/10, 10 हो जाएगा, 6 - 5 = 1/10 एंड सी विल गेन, क्योंकि जा कौन रहा है, बी जा रहा है छोड़ के, तो जब बी जा रहा है तो सी कंटिन्यू करेगा। सी का न्यू रेशियो कितना है 2/5 - 2/10 ओल्ड रेशियो है, तो यहाँ पे 10 हो गया, 4 - 2 = 2/10। तो आप यहाँ से आप देख के बता सकते हैं कि इन लोगों का गेनिंग रेशियो कितना है, 1:2 है। गेनिंग रेशियो कितना दिया है 1:2। तो इस तरह से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे भी 10th ए दिया है, ठीक उसी पैटर्न पे दिया है, फिर भी हम यहाँ पे उसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं 10th ए को, क्वेश्चन को 10th ए में क्या दिया है, वही पैटर्न है, सेम पैटर्न सब में फॉलो किया गया है। जब भी क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया रहे और ओल्ड रेशियो दिया रहे तो आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए न्यू में से ओल्ड को। 10th ए में क्या दिया है, ए बी और सी तीन पार्टनर यहाँ पे भी हैं और इन तीनों को जो रेशियो है वो रेशियो समान नहीं है। ए बी और सी तीनों की जो रेशियो दी गई है वो 1/2, 1/3 एंड 1/6 दी गई है। तो रेशियो को अगर आप बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिंपल सा वही फॉर्मूला यूज करते हैं, 6 एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 3:2:1, 3:1 ये जो होगा आप लोगों का ओल्ड रेशियो होगा। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन रिटायरमेंट ले रहा है भाई, सी रिटायर्ड, यानी कि ये जो है रिटायर्ड हो गया और इसकी रेशियो कितनी है, ये अगर रेशियो आप इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 3/6 = 2/6 = 1/6। तो ये जो है सी का रेशियो है, 1/6 उसका हिस्सा है प्रॉफिट में। तो वह अब ऐसे क्वेश्चनों में तो ये नहीं बताया ना कि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो अपने हिस्से को किस प्रोपोर्शन में दोनों को बांट रहा है, वो तो निकालना है क्योंकि न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया है। अब कह रहा है कि ए और बी जो है इक्वली जो है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि अभी इन दोनों का रेशियो, इन तीनों का रेशियो क्या है 3:1 है, बट ये जो चला जाएगा तो ये दोनों अब बराबर बराबर बांटेंगे, यानी कि न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, ये जो है ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, ए एंड बी 1:1 इक्वली बांटेंगे ना, तो 1:1 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, निकालेंगे यहाँ पे गेनिंग रेशियो। सो
गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे ए विल गेन, ए विल गेन, ए कितना गेन करेगा भाई, तो ए का न्यू रेशियो 1/2 है, माइनस ए का पुराना रेशियो कितना है 3/6 है। 6 एलसीएम ले लीजिए, 3 माइनस 3, ये क्या, ए तो कुछ गेन ही नहीं कर रहा है, एंड सी विल गेन, सी विल गेन 1/2 माइनस 2/6, 6 हो गया, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1/6। ये सी नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे बी होगा, ठीक है। सी रिटायर होता है तो सी के रिटायर होने के बाद जो उसका हिस्सा है वह कौन लेगा, तो वह लेगा आपका बी। क्लियर है, क्यों बी लेगा यहाँ पे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक, अगर एक आप गेनिंग रेशियो निकालते हैं तो इसका 0 आ गया, ठीक है, यानी कि इसने उस रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से में से कोई भी हिस्सा शेयर का नहीं लिया, तो पूरा का पूरा किसने लिया, देख रहे हैं ना, 1/6 इसका आया है गेनिंग, और सी वाला 1/6 तो दिया ही था, यानी कि उसका पूरा का पूरा रेशियो कौन ले लिया, बी ने ले लिया, यहाँ पे बी ने। तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो कितना आ गया, बी का हुआ है, यहाँ पे कोई गेनिंग रेशियो दोनों में बटा तो है नहीं, तो केवल बी का हिस्सा है, तो बी का कितना हो जाएगा 1/6। ये 1/6 में क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ये भी क्वेश्चन हो गया। इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।